हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 समर संस्कृत से षष्ठः पाठः डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः पढ़ेंगे। आइए शब्दार्थ देखें। अलंकरणेन पुरस्कार से जनपदे जिले में बाल्यात् बचपन से नीति को सुसंस्कारेभ्यः अच्छे संस्कारों से विदेशीयः विदेशी निर्देशः आदेश आगंतुकम आने वाले को मृत्तिका खंडम मिट्टी का टुकड़ा प्रतिमा मूर्ति जिज्ञासु जानने की चाह वाला विधि शास्त्रे कानून के विषय में स्नातकोत्तरम पोस्ट ग्रेजुएट स्वर्ण पदकेन गोल्ड मेडल से किशोरावस्थायाम लड़कपन में निष्कपटः छल रहित वर यात्रा बारात निद्रालु सोने की इच्छा वाला परंपरा रिवाज पुतलिका क्रीड़ा पुतलियों का खेल कर्तव्यपरायण जिम्मेवार जागरूक सजग बोधिसत्वः भगवान बुद्ध का नाम सम्मानितवान सम्मान किया करोति स्म किया करता था उपवेशितः बैठाया गया उदतरत पास किया अकार्यन करवाया सरलः सादा सदाचारी अच्छे आचरण वाला विनम्र विनित नित्यम रोजाना। आइए पाठ का हिंदी अर्थ देखें। जॉन महोदय, अहं समाचारपत्रे अपठं यत् अद्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसादस्य जन्मदिवसः अस्ति। महोदय, मैंने आज समाचार पत्र में पढ़ा है कि आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन है। अध्यापकः आम् 1884 ईस्वीवर्षे दिसम्बर् मासस्य तृतीयतारिकायां तस्य जन्म अभवत्। हाँ, 1884 में दिसंबर महीने की 3 तारीख को उनका जन्म हुआ था। भवतु अद्य तस्य विषये किंचित ज्ञास्यामः। अच्छा, आज उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः अस्माकं देशस्य प्रथमः राष्ट्रपतिः अतीव सरलः सदाचारी विनम्रः च आसीत्। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत सरल सदाचारी और विनम्र थे। भारत सर्वकारः इमं भारत रत्नम् इति सर्वोच्चालंकरेण सम्मानितवान्। भारत सरकार ने इन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। अस्य जन्म बिहार प्रदेशस्य सारण जनपदे जीरादेई ग्रामे साधारणे धार्मिके च परिवारे अभवत्। इनका जन्म बिहार के सारण जिले के जीरादेई गांव में साधारण और धार्मिक परिवार में हुआ। अस्य माता कमलेश्वरी देवी पिता च महादेव सहाय आस्ताम्। इनकी माता कमलेश्वरी देवी और पिता महादेव सहाय थे। अयं बाल्यात् प्रभृतिः स्वमातुः मुखात् नित्यं रामचरितमानसस्य पाठं श्रुत्वा सदाचारं नीतिं च अशिक्षत। इन्होंने बचपन से ही अपनी माता जी के मुख से नित्य रामचरितमानस का पाठ सुनकर सदाचार और
नीति की शिक्षा ग्रहण की। सुसंस्कारेभ्यः एव सच्चरित्रं भवति। अच्छे संस्कारों से ही अच्छा चरित्र बनता है। अतः सः स्वयमपि सुसंस्कृतः सदाचारी च नित्यं रामचरितमानसस्य पाठं पूजास्तुतिं करोति स्म। इसीलिए वे स्वयं भी सुसंस्कारी सदाचारी थे और नित्य रामचरितमानस का पाठ और पूजा स्तुति करते थे। एकदा तस्य पूजा समये कश्चित् विदेशीयः अतिथिः आगच्छत्। एक बार उनकी पूजा के समय कोई विदेशी अतिथि आए। राष्ट्रपति महोदयस्य निर्देशः आसीत् यत् कमपि आगन्तुकं प्रतीक्षा मा कारयन्तु। राष्ट्रपति महोदय का निर्देश था कि किसी भी आगंतुक को इंतजार न कराए। अतः सः अतिथि अपि पूजागृहे एव उपवेशितः। अतः वह विदेशी भी पूजा घर में बैठाया गया। पूजावसाने राष्ट्रपति महोदयः मृत्तिका खण्डमपि अनमत्। पूजा समाप्त होने पर राष्ट्रपति महोदय ने मिट्टी के एक खंड को भी प्रणाम किया। एक खंड को मतलब मिट्टी के एक खंड को अर्थात मिट्टी के एक टुकड़े को उन्होंने प्रणाम किया। आश्चर्येण यदा विदेशीयः अपृच्छत् तदा डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः अवदत् अयं मम मातृभूमेः प्रतिमा अस्ति। आश्चर्य से जब उस विदेशी अतिथि ने पूछा तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा, यह मेरी मातृभूमि की प्रतिमा है। यह माता अस्मान पालयति, यह माता हमें पालती है। अन्न जलम जीवनम च यच्छति, अन्न जल और जीवन देती है। अतः अहम नित्यम मातृभूमिं प्रणमामि। इसीलिए मैं रोजाना मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ। अयमारम्भात् एव पठने निपुणः महान जिज्ञासु चासीत्। ये शुरू से ही पढ़ने में निपुण और जिज्ञासु स्वभाव के थे। 18 वर्षीयः अयम् एंट्रेंस परीक्षां प्रथम श्रेण्या मुद्रतरत्। 18 साल की उम्र में इन्होंने एंट्रेंस अर्थात प्रवेशिका की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। पश्चात अयं विधिशास्त्रे स्नातकोत्तर परीक्षां स्वर्णपदकेन सह उद्तरत्। इसके बाद विधिशास्त्र अर्थात कानून में एमए की परीक्षा स्वर्ण पदक के साथ पास की। तत्कालीन परंपरानुसार मेवास्य विवाह किशोरावस्थायां 12 वर्षे अभवत्। उस समय की परंपरा के अनुसार इनका विवाह 12 साल की किशोर अवस्था में ही हो गया था। अस्य पत्न्याः नाम राजवंशी देवी इति आसीत्। इनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। किशोरावस्थायाः प्रभृति अयं सत्यवादी निष्कपटः सर्वदा स्पष्टं वदति स्म। किशोरावस्था से ही ये सत्यवादी निष्कपट
और सदा स्पष्ट बोलते थे। अस्य प्रत्यक्ष प्रमाणस्य आत्मकथाया अयमैशम् अस्ति। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इनकी आत्मकथा का यह अंश है। वर यात्रा समय अहम निद्रालुः एवासम। बारात के समय में मैं बहुत नींद में था, अर्थात लगभग नींद की अवस्था में था। विवाहे किं किम अभवत्, काः परंपरा पालिताः जनाः किं किम अकारयन् अहम किंचित अपि न स्मरामि। शादी में क्या क्या हुआ, कौन कौन से रीति रिवाज हुए, लोगों ने क्या क्या किया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अयम विवाह पुत्तलिका क्रीड़ा इवासित। यह शादी कठपुतली के खेल के समान ही थी। अहम सर्वाणि कार्याणि क्रीडनकमिव काष्ठपुत्तलिकामिव करवम्। मैंने सारे काम खेल खिलौने के समान, है ना, क्रीडनकमिव अर्थात खेल खिलौने के समान कठपुतली की तरह ही किए। स्वतंत्रतायाः पश्चात् भारतस्य संविधान निर्माणानन्तरं 1950 ईस्वी वर्षतः अयं त्रिवारं राष्ट्रपतिः अभवत्। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान लागू होने पर 1950 से ये 3 बार राष्ट्रपति बने। अस्य ज्येष्ठा बालविधवा मातृसमा भगिनी अपि अनेन सह राष्ट्रपतिभवने निवसति स्म। माँ समान और बाल विधवा बड़ी बहन इनके साथ ही राष्ट्रपति भवन में रहती थी। एकदा गणतंत्र दिवसस्य पूर्वसन्ध्यायां रात्रौ तस्याः देहान्तः अभवत्। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उनका देहांत हो गया। तब भी राष्ट्रपति महोदयः प्रातः काले गणतंत्र दिवसस्य शोभायात्रां सम्मिलितः अभवत्। पश्चात् तस्याः अंतिम संस्कारं करोत्। तब भी राष्ट्रपति महोदय सुबह 26 जनवरी को शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। बाद में उनका अर्थात अपनी बहन का अंतिम संस्कार किया। ईदृशः धीरः कर्तव्यपरायणः जागरूकः चायं महानुभाव आसीत्। इस प्रकार ये ऐसे धैर्यशील, कर्तव्यपरायण और जागरूक महापुरुष थे। बौद्ध धर्म गुरुः दलाई लामा श्री राजेंद्र प्रसादस्य विषये अलिखत्। स्वाचारात् अयं बोधिसत्वः अस्ति। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने श्री राजेंद्र प्रसाद के विषय में लिखा है, अपने आचरण से ये बोधिसत्व है। बोधिसत्व है ना, बुद्ध है। अपने आचरण से ये बोधिसत्व अर्थात बुद्ध है। 1963 ईस्वी वर्षे फरवरी मासस्य 28 तारिकायां तृतीय कार्यकाले अस्य महानुभावस्य देहान्तः श्वासविकारेण अभवत्। 1963 फरवरी महीने की 28 तारीख को तीसरे कार्यकाल अर्थात जब वे तीसरी बार राष्ट्रपति थे तो उस राष्ट्रपति काल में इनका देहांत दमा के रोग से हुआ।
अस्य जीवनस्य प्रधानं वाक्यम् आसीत्। इनके जीवन का प्रधान आदर्श वाक्य था, सरलम जीवनम श्रेयः विचारेषु महानता, अर्थात सादा जीवन उच्च विचार।